हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल फॉर माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में यह बता रहा था कि अगला वीडियो किसका बनेगा, हृदय चक्र के बारे में। किसके बारे में? हृदय चक्र के बारे में। तो आज हृदय चक्र के बारे में पढ़ेंगे, हृदय निकास के बारे में पढ़ेंगे और प्रवाह आयतन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज 3 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये तीनों बहुत ही छोटा टॉपिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हृदय चक्र क्या होता है। सबसे पहले क्या देखते हैं, हृदय चक्र क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक हृदय स्पंदन के आरंभ होने से दूसरे हृदय स्पंदन के आरंभ होने के बीच, ठीक है, की घटना को क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय चक्र कहते हैं। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, इधर समझिए। एक हृदय स्पंदन के आरंभ होने, इसका मतलब हृदय जब भी संकुचित होना शुरू हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? एक हृदय स्पंदन। क्या बोलते हैं? एक हृदय स्पंदन। तो हृदय में स्पंदन होना शुरू हो गया, संकुचित होना शुरू हो गया, ठीक है। तो एक बार पूरा हृदय संकुचित हो गया। पूरा हृदय कब बोलेंगे? जब आलिंद भी संकुचित हो गया और निलय भी संकुचित हो गया। इसको क्या बोलेंगे? एक हृदय स्पंदन, ठीक है। तो एक हृदय स्पंदन के आरंभ होने से, जब भी आरंभ हो गया, ठीक है, अब पूरा हो गया। अब जब दूसरा स्टार्ट होगा, जब दूसरा बार स्टार्ट होगा, दूसरा स्पंदन स्टार्ट होगा, उसके जो बीच का घटना है उसी को क्या बोलते हैं? हृदय चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय चक्र। और अगर इसको दूसरे भाषा में समझें तो इधर देखिए, ये है आपका हृदय। ऊपर वाला भाग होता है अलिंद और नीचे वाला भाग होता है निलय। तो अलिंद में रक्त आता है और निलय से रक्त निकलता है। तो एक बार अलिंद में रक्त आ गया और निलय में आया, अलिंद के बाद कहाँ आएगा? निलय में आएगा। फिर निलय, अलिंद संकुचित होगा तो अलिंद का रक्त निलय में आएगा, ठीक है। और जब निलय संकुचित होगा तो निलय का रक्त कहाँ जाएगा? या तो फेफड़ा के पास जाएगा या तो पूरे शरीर में जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं एक हृदय चक्र। क्या बोलते हैं? एक हृदय चक्र। और एक तरीके से समझिए, चक्र का मतलब क्या होता है? साइकिल, या तो साइकिल का पहिया देखें, उसको एक चक्र बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं पे एक चिन्ह मार दीजिए, ठीक है ना, एक चक्कर लीजिए, उसमें एक चिन्ह मार दीजिए और वो चिन्ह को जब एक बार पूरा घुमाएगा तो वो चिन्ह जहाँ पर था और फिर से घूम करके वहाँ पर आएगा, तब वो क्या कहलाएगा? एक चक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक चक्र कहलाएगा। जैसे ये देखिए, अगर हम कोई चीज़ को यहाँ से शुरू करते हैं और गोल गोल घुमाते हैं, कैसे घुमाते हैं? गोल गोल, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुआ और फिर यहाँ पर आकर के ख़त्म हुआ। अब यहाँ से दूसरा बार जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से दूसरा शुरू होगा। तो पहला के शुरू होने से दूसरा जब शुरू होगा उसके बीच, पहला जब शुरू हुआ और दूसरा जब शुरू होगा उसके बीच जो भी घटना चलता है उसको क्या बोलते हैं? हृदय चक्र बोलते हैं, ठीक है। अब नहीं समझ में आया तो समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है ना। हाँ, सही बात। तो एक हृदय स्पंदन के आरंभ होने से दूसरे हृदय के स्पंदन के जो भी बीच का घटना होता है उसको हृदय चक्र बोलते हैं, ठीक है। हृदय स्पंदन 1 मिनट में कई बार होता है? 72 बार। इसका मतलब 1 मिनट में हमारा हृदय कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। डिम 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 ऐसे करके 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ओके। अगर एक हृदय चक्र की बात करें तो उसमें कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड लगता है एक हृदय चक्र में। कितने हृदय चक्र में? एक हृदय चक्र में 0.8 सेकेंड लगता है। ओके। अब आगे जानते हैं किसके बारे में? प्रवाह आयतन के बारे में। किसके बारे में? प्रवाह आयतन के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम या एसबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसबी। यस से स्ट्रोक और बी से वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या होता है? एक हृदय चक्र में जितना रक्त पंप होता है उसको क्या कहते हैं? प्रवाह आयतन। वो क्या कहलाता है? प्रवाह आयतन। इसका मतलब क्या हुआ? एक हृदय चक्र में जितना रक्त पंप होता है। तो एक हृदय चक्र क्या है? जब हृदय संकुचित होना स्टार्ट हुआ फिर दूसरा बार जब स्टार्ट होगा उसके बीच का घटना है, ठीक है। तो एक हृदय चक्र में कितना समय लग रहा है? 0.8 सेकेंड लग रहा है। तो 0.8 सेकेंड लग रहा है, ठीक है।
और एक हृदय चक्र में कितना रक्त पंप होता है? 70 ml पंप होता है। कितना? 70 ml। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी एक बार हृदय ऐसे अलिंद संकुचित होगा, फिर निलय संकुचित होगा, तो निलय से एक बार में रक्त कितना निकलेगा? 70 मिलीलीटर। कितना निकलेगा? 70 मिलीलीटर। उसी को बोलते हैं प्रवाह आयतन। क्या बोलते हैं? प्रवाह आयतन। अभी हमारा हृदय एक बार धड़का है, यानी कि अलिंद संकुचित होगा और निलय संकुचित होगा, इसको बोलेंगे एक बार हृदय धड़का। कितना बार? एक बार। इसी बार बार होते रहेगा, तो 1 मिनट में ये 72 बार होता है। कितना बार होता है? 72 बार। और एक बार होने में 0.8 सेकेंड लगता है। कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। ठीक है, ओके। तो जो भी 0.8 सेकेंड लगा, उसमें कितना रक्त पंप कर देता है? कितना रक्त पंप होता है? 70 ml। कितना रक्त पंप होता है? 70 ml। तो एक हृदय चक्र में 0.8 सेकेंड लगा, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं कि 0.8 सेकेंड में जितना रक्त पंप होता है वो क्या कहलाता है? प्रवाह आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवाह आयतन कहलाता है। ओके। और अगर जो पूछ दे कि कितना रक्त पंप होता है, तो क्या बोलना है? 70 ml रक्त पंप होता है। कितना ml रक्त पंप होता है? 70 मिलीलीटर। तो एक बार हृदय धड़केगा तो 70 मिलीलीटर, फिर दूसरा बार धड़केगा तो फिर 70 मिलीलीटर, फिर तीसरा बार धड़केगा तो फिर 70 मिलीलीटर। तो जितना बार धड़केगा उतना बार कर करके 70 ml 70 ml 70 ml होते जाएगा। ठीक है। तो एक बार धड़का तो 0.8 सेकेंड लगा, और 0.8 सेकेंड में कितना रक्त बाहर आया? 70 ml रक्त। कितना रक्त आया? 70 ml रक्त पंप हुआ। ठीक है। अब अगला एक शब्द होता है हृदय निकास। क्या होता है? हृदय निकास। हृदय निकास में क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू बीट पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू बीट पर मिनट। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब तो यही हो गया प्रवाह आयतन। क्या हो गया? प्रवाह आयतन। तो प्रवाह आयतन कितना होता है? 70 ml। कितना होता है? 70 मिलीलीटर। ओके, ठीक है। अब बीट पर मिनट जानना है। क्या जानना है? बीट पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? तो अभी तो बताए कि 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? 72 बार। कितना बार? 72 बार। ठीक है, तो 72 यहाँ लिख देते हैं। ओके, अब ये गुना कर दीजिए। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था? 70 ml, और बीट पर मिनट कितना था? 72 बार। तो 72 लिख दिए। अब ये दोनों को गुना कीजिए, कितना आएगा ये बताइए, गुना करके बताइए। ये लगभग आ जाएगा 5 लीटर। कितना आ जाएगा? 5 लीटर। कितना आ जाएगा? 5 लीटर। 5 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 लीटर। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या हुआ? हृदय निकास का मतलब क्या हुआ? जब एक बार हृदय धड़का तो 70 ml रक्त पंप हुआ। जब 72 बार हृदय धड़का तो कितना रक्त पंप हो जाएगा? टोटल जोड़ करके निकालेंगे तो लगभग 5 लीटर रक्त पंप होगा। ऐसे तो इतना आएगा, देख लीजिए पूरा डिटेल बताते हैं। 5040 ml रक्त पंप होगा। कितना रक्त पंप होगा? 5040 ml। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा समझिए, एक बार हृदय धड़केगा उसमें कितने समय लग रहा है? 0.8 सेकेंड। कितना समय लग रहा है? 0.8 सेकेंड। तो जब भी एक बार हृदय धड़कता है उसमें 70 ml रक्त पंप होता है। कितना ml रक्त पंप होता है? 70 ml। तो यानी कि 0.8 सेकेंड में कितना रक्त पंप हो गया? 70 ml रक्त पंप हो गया। ठीक है, लेकिन 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार। तो 72 बार लिख दिए। 72 बार धड़कता है तो 72 बार लिख दिए। और जब एक बार धड़कता है तो कितना रक्त पंप होता है? 70 ml। तो 72 बार में कितना होगा? गुना कर देंगे। तो 72 से गुना कर देंगे 70 ml को, तो निकल जाएगा। निकल करके कितना आता है? 5040 मिलीलीटर। 5 लीटर 40 मिलीलीटर। इसको लगभग क्या बोलते हैं? 5 लीटर। लगभग में क्या बोलते हैं? 5 लीटर। 5 लीटर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, और 72 बार धड़का तो 1 मिनट में प्रवाह आयतन कितना होगा? 5 लीटर होगा। कितना होगा? 5 लीटर। 1 मिनट में कितना रक्त पंप होगा? 5 लीटर। 1 मिनट में कितना रक्त पंप होगा? 5 लीटर। और 0.8 सेकेंड में कितना होगा? 70 ml। 0.8 सेकेंड में कितना होगा? 70 ml। और 1 मिनट में कितना होगा? 5000 ml, यानी कि 5 ml। 5 लीटर, ml नहीं, 5 लीटर रक्त पंप होगा। तो इस प्रकार से ये आपका हृदय चक्र और हृदय निकास और प्रवाह आयतन खत्म होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।